हेलो ब्रोस। आज हम देखेंगे कि हम कैसे कस्टम ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर क्रिएट कर सकते हैं रिएक्ट नेटिव में। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें ये अपना ड्रैग जोन है। तो यहाँ पे मेरे कुछ कंपोनेंट्स हैं, इमेज कंपोनेंट्स, और ये अपना ड्रॉप जोन है। तो इसमें मैं जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो इसके अंदर ये मेरा कंपोनेंट ड्रॉप हो जाएगा। और यदि मैं ट्राई करूंगा इसके आउटसाइड करने की तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। यदि मैं इसमें इसमें डालूंगा तो ये इसमें आ जाएगा, और यदि हम मैं थोड़ा सा भी इसको जैसे इससे बाहर करने की कोशिश करूंगा तो ये इधर आ जाएगा वापस अपनी जगह पे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसको हम कैसे रिएक्ट नेटिव रीएनिमेटेड और गेस्चर हैंडलर जो अपडेटेड लाइब्रेरीज हैं उससे हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने इमेजेस लिए जो ड्रैग एंड ड्रॉप में हम यूज करेंगे। तो मैंने इमेजेस के अंदर एक फोल्डर बनाया ड्रैग एंड ड्रॉप, उसमें ब्रिक वॉल, कारपेट, चेयर और टेबल, ये सब हमने इमेजेस लिए और एक इनका एक कांस्टेंट क्रिएट किया है। ठीक है, तो इसका कांस्टेंट में आप देखोगे तो मैंने एक इमेजेस का कांस्टेंट लिया है जिसमें आईडी और मैंने पाथ सेट कर दिया है इसका ड्रैग ड्रॉप से टेबल, चेयर, डेस्कटॉप। ठीक है, और मैंने एक कंपोनेंट क्रिएट किया है ड्रैग ड्रॉप। ठीक है, तो अपन इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टाइलिंग अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। तो स्टाइलिंग के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ले लेंगे कंटेनर। कंटेनर स्टाइल स्टोर कंटेनर। ठीक है, कंटेनर अपना क्या होगा, कंटेनर दे देते हैं हम लोग फ्लेक्स वन, जो कि पूरी एंटायर स्क्रीन कवर करे। और इसको अपन इंपोर्ट कर लेते हैं इसमें ऐप डॉट चेस TSX में। ओके, ठीक है। तो हाँ, इसके पीछे आ रहा होगा ये। ठीक है, अभी अभी हम क्या करेंगे, कंटेनर के अंदर हम लोग अपना एक मेन व्यू बनाएंगे जिसको अपन दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो एक ड्रैग जोन होगा अपना और एक ड्रॉप जोन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लोग एक मेन व्यू बना लेते हैं। मेन व्यू की अपन स्टाइलिंग दे देंगे फ्लेक्स वन, और जिसकी फ्लेक्स डायरेक्शन अपन रखेंगे रो, क्योंकि अपने को एक ड्रैग जोन बनाना है, एक ड्रॉप जोन बनाना है। ठीक है, तो टेक्स्ट में हटा देता हूँ। अब हम एक व्यू क्रिएट करेंगे। ये हो गया अपना ड्रैग जोन, दूसरा हो गया अपना ड्रॉप व्यू। ठीक है, तो हम इसको स्टाइल देते हैं जल्दी जल्दी। स्टाइल्स डॉट ड्रैग व्यू। ड्रैग व्यू की स्टाइलिंग क्या होगी, इसकी अपन सबसे पहले तो हाइट दे देंगे। हाइट हो जाएगी अपनी 100%। तो अपन ने एक लाइब्रेरी इसमें इंपोर्ट की है जो कि अपनी रिस्पॉन्सिव रिएक्ट नेटिव रिस्पॉन्सिव स्क्रीन। ठीक है, तो यहाँ से अपन विड्थ परसेंटेज और हाइट परसेंटेज ले सकते हैं, जो कि अपनी जो भी स्क्रीन साइज होगी उसके हिसाब से इसको उतना ही परसेंटेज रखेगा जितना अपन ने डिफाइन किया है। ठीक, तो इसकी हाइट हम ले लेते हैं, HP कर देते हैं हम लोग 100%। ठीक है, और जो विड्थ होगी इसकी, ड्रैग व्यू है उसकी विड्थ अपन रख देते हैं 40%। ठीक है, और देखने के लिए हम इसको बॉर्डर विड्थ देते हैं, बॉर्डर विड्थ 1 दे देते हैं कि ये व्यू अपना दिख जाए। और जो भी इसके आइटम्स होंगे, हाँ आइटम्स, इसको सेंटर कर देते हैं। तो जस्टिफाई कंटेंट इसको कर देते हैं सेंटर। ठीक है, तो ये अपना एक व्यू बन गया। अब दूसरा अपन बनाएंगे सेम ड्रॉप व्यू। सेम प्रॉपर्टीज रहेंगी इसकी, सेम प्रॉपर्टीज रहेंगी, केवल हाइट अपनी इसकी विड्थ अपन ने इसकी 60 ले ली। ठीक है, ये अपना हो गया। और मेन व्यू के अंदर दोनों डाल देंगे, तो
इसकी हो जाएगी अपनी ड्रॉप व्यू। ठीक है, तो ये अपना बन गया है दोनों। अब हम लोग क्या करेंगे, हम जो हमने इमेजेस लिए हैं उसको एक कांस्टेंट में डाल देते हैं अपन एक स्टेट ही बना लेते हैं कि हो सकता है कि अपन इमेजेस में कुछ बाद में कुछ चेंज करना चाहें। डायरेक्ट इमेजेस, यूज स्टेट में डाल देते हैं, हमने जो कांस्टेंट बनाया है वहां से हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे ड्रैग इमेजेस। ठीक है, ड्रैग इमेजेस हमने कांस्टेंट से यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए। ठीक है, अब इमेजेस अपने को शो करनी है, तो अपन एक जो ये ड्रैग्ड इमेजेस हैं इसकी मैपिंग करके अपन इमेजेस शो कर देते हैं। ठीक है, मैप में अपने को मिलेगा आइटम, आइटम और इंडेक्स। ठीक है, और अपन इमेज इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट नेटिव से। ओके, रिटर्न करना पड़ेगा इसको। ठीक है, ये इमेज हो गई। इमेज का सोर्स क्या होगा अपना, सोर्स होगा जो आइटम डॉट पाथ, ये सोर्स होगा। और स्टाइल अपन इसकी कर देते हैं स्टाइल्स डॉट इमेज व्यू। ठीक है, तो इमेज को अपन स्टाइल देते हैं, अभी के लिए इसमें रख देते हैं विड्थ इसकी 100 कर देते हैं, और हाइट भी 100 कर देते हैं। विड्थ हाइट हमने सेम रख लिए, और रीसाइज मोड इसका कर देते हैं कंटेंट। ठीक है, तो ये सारी इमेजेस अपनी शो हो गई है। ठीक है, अब इनको एक बॉर्डर विड्थ भी दे देते हैं जिससे कि अपने को पता चले कि कितना एरिया कवर कर रही। इसमें भी चिपकी है तो इसमें मार्जिन वर्टिकल भी दे देते हैं हम लोग, मार्जिन वर्टिकल दे देते हैं 10। ठीक है, ये मार्जिन वर्टिकल हो गया। अब अपन बना लेते हैं अपना ड्रॉप जोन। व्यू, व्यू के अंदर स्टाइल्स डॉट ड्रॉप जोन। ठीक है, ये हमने ड्रॉप जोन बना लिया। हम लोग इसकी स्टाइल दे देंगे, तो इसकी विड्थ हम लेते हैं एक बार, विड्थ परसेंटेज 50 ले लेते हैं क्योंकि अपन ने वो 60 लिया है तो 50 में ही कवर हो जाएगा अपना। ठीक है, और हाइट इसकी विथ परसेंटेज कुछ भी हाइट दे दो, एक बार हाइट भी 50% ही दे दो। बॉर्डर विथ 1 देते हैं जिससे कि अपने को दिखता रहे, जस्टिफाई कंटेंट अपने सेंटर किया है तो ये अपना सेंटर में भी बन जाएगा। हाइट परसेंटेज, ठीक है, तो ये अपनी इसकी स्टाइलिंग कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब अपन इसका एनिमेशन स्टार्ट करते हैं। तो एनिमेशन में सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपन गेस्चर हैंडलर यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे अपन गेस्चर डिटेक्टर इंपोर्ट करेंगे जिससे कि डिटेक्ट कर ले कि अपने को गेस्चर किस पे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो अपने को इमेज पे गेस्चर इंप्लीमेंट करना है। गेस्चर एक आर्ग्यूमेंट एक प्रोप लेता है जिसका नाम है गेस्चर, और इसमें यूनिक रखने के लिए अपन की में इसका इंडेक्स पास कर देते हैं। ठीक है, गेस्चर क्या होगा, अपना एक हर एक आइटम के लिए, इमेज आइटम के लिए अलग गेस्चर बनेगा। आप इसका एक अलग से कंपोनेंट बना के वो भी इंपोर्ट कर सकते हैं जिससे कि अपने को पर्टिकुलर इंडेक्स पे अपने को ना लेना पड़े। लेकिन अभी के लिए हम लोग एक ही इसमें कंपोनेंट में कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एक पेन गेस्चर हैंडलर बना लेता हूँ हर एक इमेज के लिए, वो भी इंडेक्स के हिसाब से। ठीक है, पेन गेस्चर, पेन गेस्चर हैंडलर ये क्या लेगा, इंडेक्स लेगा। ठीक है, पेन गेस्चर हैंडलर अपन कैसे क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट पेन गेस्चर हैंडलर, ये क्या होगा अपना
कितनी इमेजेस है अपने पास, जो भी अपने पास डायरेक्ट इमेजेस हुई उसको मैप करके इंडेक्स, और इसका वो बना देते हैं हम लोग, एक, एक नया फंक्शन बना देते हैं, क्रिएट पेन गेस्चर हैंडलर, जिसके अंदर हम पास कर देंगे इंडेक्स। ठीक है, अब अपन लोग फिर ये भी बना लेते हैं, क्रिएट गेस्चर हैंडलर, इसको ले लेते हैं कांस्टेंट में, और ये क्या लेगा, एक इंडेक्स लेगा। अपन टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो टाइप दे देते हैं, नहीं तो ये एरर देगा। तो अब क्या करेगा ये, क्रिएट पेन गेस्चर क्या करेगा, अपना एक रिटर्न करेगा। रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा गेस्चर, जो कि रिएक्ट नेटिव गेस्चर हैंडलर से गेस्चर डॉट पेन, पेन गेस्चर अपना रिटर्न करेगा। तो पेन गेस्चर में अपन क्या क्या करेंगे, जब ये अपडेट होगा, जब अपन इसको मूव करेंगे तो क्या होगा, तो इसके लिए ऑन अपडेट लेता है, जो कि ऑन अपडेट एक इवेंट पास करता है अपने पास, जिसमें अब ये बताएगा कि अपने को कितना अपन ने एक्स में और वाई में इसको मूव किया है। ठीक है, तो ये अपना इवेंट, और ऑन एंड पे, ऑन एंड पे हम लोग, ऑन एंड पे भी ये एक इवेंट देता है, जो हम लोग देखेंगे कि एंड होने पे अपना क्या मूव होना चाहिए। जैसे कि हमने ये एनिमेशन हमारा कंप्लीट हो गया, जैसे हमने यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे किया, अपन चेक करेंगे, इसमें कंडीशंस लगाएंगे दो, कि यदि ये ड्रॉप जोन के अंदर है तो इसी में रहे, अदरवाइज ये अपनी मूव बैक टू इनिशियल पोजीशन। ओके, तो इसके लिए अपन लोग दो स्टेट ले लेते हैं। एक स्टेट लेंगे हम लोग एक्स के लिए, और एक स्टेट लेंगे हम लोग वाई मूव करने के लिए, जिसके अपन जिसमें अपन यूज्ड शेयर्ड वैल्यू यूज करेंगे। तो ये ट्रांसलेशन, इसका ट्रांसलेशन वैल्यू नाम रखेंगे ट्रांसलेशन वैल्यू एक्स, और ये क्या होगी, ये अपनी क्रिएट होगी हर एक इमेजेस के लिए। तो सेम यही वाला सिस्टम लगेगा इसका, डायरेक्ट इमेजेस डॉट मैप, मैप में क्या होगा, ये क्रिएट कर देगा यूज शेयर्ड वैल्यू फॉर फॉर ईच इमेजेस। ओके, सेम यही चीज अपन लोग करेंगे वाई के लिए। ठीक है, अपने पास दोनों की शेयर्ड वैल्यू क्रिएट हो चुकी है। Okay, ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, अब जब अपडेट होगा तो अपडेट के अंदर क्या करेंगे, जो ट्रांसलेट वैल्यू एक्स है, वो पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो इसकी वैल्यू है, उसमें ये क्या डाल देगा, जो इवेंट से अपने को ट्रांसलेशन एक्स मिलेगा। ठीक है, तो जो इसका इवेंट है, इवेंट डॉट ट्रांसलेशन एक्स, ये अपने को इतनी सारी वैल्यू देता है, वेलोसिटी, अपन सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं इसका। ठीक है, एक्स मूव होगा तो एक्स में ही डाल देगा, और वाई मूव होगा तो वाई में ही डाल देगा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अभी अपने को एरर आ रहा है, अपन अभी ये मूव नहीं हो रहा है। ठीक है, मूव नहीं हो रहा है अभी, लेकिन तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, अपने को इमेज को एनिमेटेड बनाना पड़ेगा। ठीक है, एनिमेटेड डॉट इमेज। ठीक है, तो ये एनिमेटेड इमेज हो गई। अब अपने को एनिमेटेड इमेज के लिए एनिमेटेड स्टाइल भी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो अपन एक स्टाइल क्रिएट कर लेते हैं, एनिमेटेड स्टाइल्स। और एनिमेटेड स्टाइल्स क्या होगी, एनिमेटेड स्टाइल्स होगी अपने को पर्टिकुलर इंडेक्स पे मिलेगी। ठीक है, एनिमेटेड स्टाइल पर्टिकुलर इंडेक्स पे। ठीक है, हम लोग स्टाइल इसकी क्रिएट कर लेते हैं, एनिमेटेड स्टाइल। ये क्या लेगा, ये भी एक इंडेक्स लेगा, जो अपने को नंबर, अपन इसका टाइप रख देंगे, इंडेक्स का टाइप नंबर रख देंगे। ठीक है, अब एनिमेटेड स्टाइल कहाँ से इंपोर्ट होगी,
ये इंपोर्ट होगी यूज रिएक्ट नेटिव री एनिमेटेड से यूज एनिमेटेड स्टाइल। ठीक है, यूज एनिमेटेड स्टाइल। तो ये अपने को क्या रिटर्न करेगी? ये अपने को रिटर्न करेगी ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम लिख देते हैं ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म इसका कहाँ कहाँ हो रहा है? ट्रांसफॉर्म एक तो हो रहा है एक्स में, ट्रांसलेट एक्स। ट्रांसलेट एक्स में क्या जा रहा है? जो ट्रांसलेशन जो इसकी वैल्यू है, तो एक्स की वैल्यू इसमें जा रही है। सेम ट्रांसलेट वाई, ट्रांसलेट वाई में इसमें वाई की वैल्यू जा रही है। ठीक है, तो ये अपनी पर्टिकुलर इंडेक्स पे स्टाइलिंग क्रिएट होगी। एक बार वापस रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो अभी ये मूव हो रहा है। ठीक है, मूव होने लग गया ये। लेकिन इसको कहीं पे भी रख दो, अभी कहीं पे भी जा रहा है। तो उसके लिए अपने को ऑन एंड में अपने को कंडीशन लगानी पड़ेगी कि भाई यदि ये इससे बाहर चला जाए तो अभी ये अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे इनकी हाइट, विड्थ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस कहाँ कहाँ है। ये ड्रॉप जोन कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हो रहा है, इसका एक्स एक्सिस कितना मूव हुआ है, तो वो सब अपन कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए अपन लोग क्या करते हैं? अपन लोग इनकी डायनेमिकली इनकी जो लेआउट अपन गेट कर लेते हैं, ड्रैग व्यू और ड्रॉप जोन और इमेजेस का लेआउट क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इनकी स्टेट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, स्टेट के अंदर क्या है अपना? सबसे पहले हम लेते हैं ड्रॉप जोन, ड्रॉप जोन लेआउट। ठीक है, सेट ड्रॉप जोन लेआउट। ठीक है, यूज स्टेट। यूज स्टेट में अपने को क्या क्या मिलेगा? इसमें अपने को क्या क्या लेना है? अपने को लेना है एक्स। इनिशियल में अपन जीरो रख लेते हैं इसको, वाई जीरो हो गया। अपने को इसकी विड्थ, विड्थ मिलती है, वो भी जीरो हो गई। और हाइट, वो भी जीरो हो गई। तो ये ड्रॉप जोन का लेआउट हो गया। और अब यहीं पे हम लोग जो ड्रैग जोन है उसका भी लेआउट ले लेते हैं। ठीक है, तो ड्रॉप हम कर देते हैं ड्रैग। ठीक है, ड्रैग जोन हटा देता हूँ, ड्रैग लेआउट लिख लेते हैं इसको। ठीक है, और अपने को इमेजेस का भी अपने को हाइट कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि जब ये यहाँ से यहाँ मूव होगी तो ये इसकी हाइट भी अपने को कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो ट्रांसलेशन जो एक्स होता है वो इसका ये इस पॉइंट से कैलकुलेट करता है कि ये इस पॉइंट से कहाँ तक गया है। ठीक है, तो अपने को हाइट भी यहाँ से माइनस करनी पड़ेगी कि भाई ये इससे आगे भी ना निकल जाए। ठीक है, तो इसके लिए अपन लोग इमेजेस की भी लेआउट ले लेते हैं। ठीक है, इमेज, इमेज लेआउट। और इसकी स्टेट हम लोग एरे में लेंगे, क्योंकि अपने को पता नहीं है भाई कि एक ही आइटम है, क्योंकि अपने पास इमेजेस 10 इमेजेस भी हो सकती है। तो अपन लोग एक एरे लेंगे, तो एरे में इसको पुश करते जाएंगे। ठीक है, इसका टाइप रख देता हूँ एनी, क्योंकि अपने को इसका ऐसे टाइप तो पता है नहीं कि क्या है इसका टाइप। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग ड्रैग व्यू का लेआउट ले लेते हैं। ठीक है, ऑन लेआउट। ऑन लेआउट पे अपने को क्या मिलता है? एक इवेंट मिलता है जो कि अपने को देता है इसकी हाइट, विड्थ और कितना एक्स से कितना है और वाई से कितना है। तो कांस्टेंट। और अपने को ये कहाँ से मिलता है? इवेंट डॉट नेटिव इवेंट डॉट लेआउट। इसमें अपने को क्या क्या मिलता है? इसमें अपने को मिलती है इसकी विड्थ, इसका एक्स एक्सिस, इसका वाई एक्सिस, और मिलता है अपने को एक हाइट। ठीक है, ये सारी चीज मिल गई। और अब क्या करेंगे? सेट ड्रैग लेआउट के अंदर हम लोग ऐसी की ऐसी डाल देंगे ये सब चीजें। हाँ सॉरी। ठीक है, अपने को विड्थ विड्थ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपने सेम नाम रखा है इसका।
यही सेम चीज हम लोग करेंगे ड्रॉप व्यू में। ठीक है, ये हो जाएगा सेट ड्रॉप जोन लेआउट। ठीक है, आप यहाँ पे लॉक करवा के भी देख सकते हैं हम लोग कि अपने को इसका क्या एक्सेस, क्या वाई मिल रहा है अपने को। कंसोल डॉट लॉग हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार कि अपने को मिल भी रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अपने को अ, ये देखो, ये भी यहाँ से स्टार्ट है अपना, तो यहाँ पे ओके ओके ओके, ये अपने को इसका लेना है। ठीक है, ये जीरो एक्स एक्सिस अपने को जीरो दे रहा है ना, तो ये जीरो नहीं होना चाहिए। और हाँ, हाइट इसकी है 52, ये अपने गलत जगह क्लिक कर लिया है। अपना ड्रॉप जोन ये वाला है। ठीक है, जो ये छोटा एरिया है वो वाला। ठीक है, तो मैं इसमें डाल दिया। अब अपन लोग रीलोड कर लेते हैं। हाँ, ठीक है, तो ये इसका एक्स हो गया। एक्स ही कितने डिस्टेंस पे है, 19 डिस्टेंस पे है ये वाला। तो ये वाली इसकी डिस्टेंस 19 होगी, ये इसकी विड्थ हो गई 213, हाइट हो गई 426। ठीक है, तो अपने को पर्टिकुलर हाइट विड्थ इंडेक्स सब कुछ मिल रहा है। सेम अपन कैलकुलेट करेंगे इमेजेस का भी। ठीक है, कि अपनी इमेज कितने की है। सेम यहाँ पे ऑन लेआउट इवेंट देता है ये। इवेंट में क्या क्या मिलेगा अपने को। अब इसमें अभी ये तो एक इमेज का मिला है। ठीक है, लेकिन अपने को चाहिए जितनी भी इमेजेस आ रही है उसकी। ठीक है, तो अपन एक कांस्टेंट वेरिएबल ले लेंगे। कांस्टेंट वेरिएबल ले लेंगे अपडेटेड लेआउट, जो कि पर्टिकुलर इंडेक्स अपन अपडेट लेआउट के अंदर एरे के अंदर डालते जाएंगे। पहले इसकी अपन कॉपी बना लेते हैं इसमें, ड्रैग इमेजेस की, सॉरी, जो हमने ने इमेज लेआउट लिया है इसकी अपने कॉपी मिल गई। और जो भी अपडेटेड लेआउट इसकी पर्टिकुलर इंडेक्स पे हम लोग ये पुश करते जाएंगे। विड्थ हाइट हो रही है। और जो सेट इमेज लेआउट है, सेट इमेज लेआउट के अंदर अपन पास कर देंगे अपडेटेड लेआउट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट ऑफ एरे बन जाएगा इमेज लेआउट के अंदर। तो अपने को सारी इमेजेस के लेआउट यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग अपना ऑन एंड का फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें हम लोग कंडीशंस वगैरह लगाएंगे। तो इसकी एल्स कंडीशन पहले अपन चलते हैं। ठीक है, एल्स कंडीशन क्या होगी, एल्स कंडीशन होगी कि अपने को यदि नहीं इसमें अंदर, यदि इसके बाहर निकल गया ये। ठीक है, इसमें अपन चेक करेंगे कि इसके अंदर है कि नहीं। अंदर हुआ तो अपन कुछ नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे। यदि इसके बाहर निकल गया, ड्रॉप जोन से बाहर यदि इसको अपन ने ड्रैग किया है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाना चाहिए। तो ये ट्रांसलेशन डॉट वैल्यू जो है पर्टिकुलर इंडेक्स पे, इसको हम लोग कर देंगे 0। ठीक है, और ट्रांसलेशन वाई है, इसकी भी वैल्यू कर देंगे हम लोग पर्टिकुलर इंडेक्स पे 0। ठीक है, अब हम लोग कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन के लिए अपने को पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि भाई आ, सबसे पहले तो अपने को निकालना पड़ेगा कि इस ड्रॉप जोन का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहाँ पे है। ठीक है, तो अब अपने को एक्स एक्सिस कैलकुलेट करना है यहाँ से। ठीक है, क्योंकि ड्रॉप जोन का जो एक्स है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ड्रैग जोन का एक्स है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो और जो ड्रॉप जोन है उसका एक्स एक्सिस जो अपन ने इसके अंदर, जिसके अंदर इसका व्यू बनाया, तो इसके पेरेंट से लेगा ये, तो ये 19 दिखा रहा है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसकी विड्थ यदि जोड़ देंगे 19 में, तो अपने को इसका एक्स एक्सिस मिल जाएगा कि प्रॉपर एक्स एक्सिस पे कहाँ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ड्रॉप एक्स। ड्रॉप एक्स में क्या है, ड्रॉप एक्स में जो अपना का ड्रैग लेआउट है। ठीक है, ड्रैग लेआउट डॉट
जो इसकी विड्थ है, विड्थ प्लस इसका एक्स एक्सिस, जो अपना ड्रॉप जोन है, ड्रॉप जोन लेआउट डॉट एक्स एक्सिस। तो अपने को ड्रॉप जोन का एक्स एक्सिस मिल गया। अब कॉन्स्ट अपन ले लेते हैं ड्रॉप वाई। तो y तो अपना वही रहेगा, y तो दोनों का सेम ही है, y इसका यहाँ से यहाँ तक y कैलकुलेट करके दे रहा है अपने को, क्योंकि y में अपना कुछ ऊपर अपन ने नहीं बनाया। यदि अपन ऊपर यदि डायरेक्ट व्यू बनाते तो अपन y में ये विड्थ जोड़ते, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा, ड्रॉप लेआउट डॉट वाई, डायरेक्टली अपने को इसका ही मिल जाएगा। अब इफ कंडीशन, चलो मान लो इसको मान के चलते हैं अपन लोग फॉल्स है ये, ठीक है, एक बार के लिए इसको फॉल्स मान के चलते हैं। तो जैसे भी मैं कहाँ डालूंगा तो वापस अपनी पोजीशन पे चला गया ये। इसको थोड़ा अपन लोग स्प्रिंग दे देते हैं, जिससे कि एकदम से जाता हुआ ना दिखे, विथ स्प्रिंग, ठीक है। विथ स्प्रिंग हो गया 0। तो अपन ने कहीं पे भी डाला, कहीं पे भी डाला, वापस अपनी जगह पे आ गया ये, ठीक है, क्योंकि अपन ने इफ कंडीशन फॉल्स रखी। अब हम लोग इफ कंडीशन चेक करेंगे। इफ कंडीशन अपन लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो जो इमेज लेआउट है, इमेज लेआउट का इंडेक्स अपने पास होना चाहिए, ठीक है। इमेज लेआउट के इंडेक्स पे कोई इमेज तो होनी चाहिए ना अपने पास ड्रैग करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन ने ये चेक किया, फिर हम इसका एक्स एक्सिस देखेंगे कि ये इसके अंदर है कि नहीं, ठीक है। इसका एक्स जो हमने ट्रांसलेट एक्स किया है वो ग्रेटर देन होना चाहिए, जो ड्रॉप एक्स है उसके एक्स एक्स से ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है। तो एकदम सिंपल कंडीशन है। जो इमेज लेआउट ऑफ इंडेक्स ऑफ एक्स है, जो इमेज लेआउट का एक्स है प्लस जितना ये ट्रांसलेट हुआ है, ट्रांसलेशन एक्स, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए ड्रॉप एक्स के। तो हमने सेव किया, देखा कि यदि ये एक्स से ग्रेटर देन है तो इस पे जा रहा है। इसको रिलोड कर लेते हैं एक बार, ठीक है। लेकिन अब अपने को कंडीशन लगानी है वाई की, एक्स से इधर किधर भी कर दो, इसको कहीं पे भी डाल दो, ठीक है, कहीं पे भी डाल दो तो ये चला जा रहा है उधर, ठीक है। अब एक्स की अपने को एक कंडीशन और लगानी पड़ेगी कि जो इसकी वेट इससे भी बाहर नहीं जाना चाहिए, जो ये वाला एरिया है ना, इससे बाहर भी नहीं जाना चाहिए। यदि इसके बाहर भी गया तो भी अपनी वापस इनिशियल पोजीशन पे आ जाना चाहिए, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, जो हमने ट्रांसलेशन एक्स किया है इसमें हम लोग एक चीज और ऐड कर देंगे, जो इमेज का लेआउट है, इमेज का लेआउट ऑफ इंडेक्स डॉट एक्स है, या तो आप सीधा सीधा 100 प्लस कर दो इसमें, या फिर आप इमेज की साइज यदि डायनेमिक रखते हो तो अपन इमेज लेआउट ऑफ इंडेक्स डॉट एक्स जो लेस देन है वो होना चाहिए, लेस देन और इक्वल्स टू होना चाहिए जो अपना ये ड्रॉप जोन का एक्स एक्सिस है, ठीक है। जो ड्रॉप जोन का एक्स एक्सिस है, ड्रॉप एक्स प्लस जो ड्रॉप जोन की ड्रॉप जोन लेआउट की जो विड्थ है, ठीक है, विड्थ यहीं तक हुई, तो यहाँ तक की होना चाहिए जो इसकी, ठीक है। एक बार रिलोड कर लेते हैं इसको कि इमेज लेआउट ऑफ एक्स, ओके, अच्छा एक्स नहीं है अपने को, इमेज लेआउट डॉट लेना है इसका विड्थ, इमेज लेआउट डॉट विड्थ लेनी है, ठीक है। क्योंकि इमेज की विड्थ एक्स एक्सिस नहीं, विड्थ, ये देखो यदि ये इसके बाहर गया ना, इसके बाहर चला गया तो भी अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। बाहर जाके मैंने छोड़ दिया इसको तो इनिशियल पोजीशन पे आ गया, लेकिन मैं यदि इसको यहाँ तक रखता हूँ तो इसी में ही रहेगा, यहाँ तक रखता हूँ तो इसी में रहेगा। जैसे ही मैंने इसको थोड़ा सा बाहर कर दिया तो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे चला जाएगा। लेकिन अभी इशू क्या है, अभी इशू वाई एक्सिस में है। तो वाई एक्सिस की सिंपल कंडीशन है
एंड सेम यही अपने को करना है। ये इसका वाई, और जो ट्रांसलेशन वाई है, ट्रांसलेशन वाई है, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू पहले तो होना चाहिए ड्रॉप वाई के। ठीक है, तो अब इसमें ये हो गया कि भाई यदि मैं यहाँ रखूंगा तो भी वापस आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई होना चाहिए। ठीक है, देखो अभी भी इसमें क्या इश्यू है, यदि मैं इसके नीचे की तरफ डालूंगा तो भी ये रह जा रहा है। ठीक है, इसे नीचे की तरफ डाला तो भी ये रह गया, तो अपने को ये वाला एरिया भी इसका माइनस करना पड़ेगा। तो इसके लिए सेम जो अपन ने एक्स के लिए कंडीशन लगाई है, वही अपन वाई के लिए भी कंडीशन लगाएंगे। और इस बार इसमें अपन ऐड क्या करेंगे, जो इसकी हाइट होगी, तो अभी 100 करेंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि अपन ने हाइट इसकी, हाइट और विड्थ इमेज की हमने 100 रखी है। ठीक है, यदि अपन यहाँ पे 100 लिखेंगे तो भी ये काम करेगा, लेकिन अपने को क्या करना है, अपने को 100 से काम नहीं चलाना है, अपने को डायनेमिक रखना है इसको। लेस देन इक्वल्स होना चाहिए ये, पहले तो ड्रॉप वाई प्लस जो इसका ड्रॉप जोन लेआउट है, ड्रॉप जोन लेआउट डॉट इसकी हाइट। ठीक है, यहाँ तक ही होना चाहिए। आप इनको रिफ्रेश कर लेते हैं, अपन इसके अंदर डालते हैं तो जा रहा है, ऊपर डाल रहे तो इनिशियल पोजीशन पे जा रहा है, नीचे डाल रहे हैं तो जा रहा है, यदि नीचे यहाँ पे डाल रहे हैं तो वापस चला जा रहा है। थोड़ा सा भी अपन बाहर निकाल रहे हैं तो वापस चला जा रहा है, थोड़ा सा भी अंदर ले लिया तो अंदर ले जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे अपन ड्रैग एंड ड्रॉप कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं, और आप इसको रियल टाइम प्रोजेक्ट में भी यूज कर सकते हो। और यदि आपने को देखना है कि भाई अपन जब अपना ड्रॉप हो गया उसके बाद अपने को कोई एक्शन करनी है, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, ड्रॉप, ड्रॉप सक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया अपना ड्रॉप सक्सेस। और यदि आपने अपने को कोई फंक्शन कॉल करना है, मान लो कि आप कोई फंक्शन कॉल करना चाहते हो, जैसे मान लो कि const ड्रॉप सक्सेस, ड्रॉप सक्सेस अपन एक फंक्शन कॉल करते हैं और लॉग लगाते हैं इसमें, भाई ये ड्रॉप सक्सेस हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉल कर देंगे ड्रॉप सक्सेस फंक्शन, और अपन कोई भी ऑपरेशन करना चाहें तो वो इसमें कर सकते हैं। ठीक है, इसने अभी अपने को एरर दे दिया। एरर क्यों दिया है, क्योंकि अभी ये पूरा यूआई थ्रेड पे चल रहा है, अपने को इसको चलाना है जावा स्क्रिप्ट पे, क्योंकि जो फंक्शन है एनिमेशन खत्म होने के बाद चलेगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लगा देंगे रन ऑन जेएस, रन ऑन जेएस पे ड्रॉप सक्सेस चलना चाहिए। इसका सिंपल सिंटेक्स है ड्रॉप सक्सेस, यदि आप कोई आर्गुमेंट भी पास करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे पास कर सकते हो, जैसे इंडेक्स हम लोग पास कर देते हैं। ठीक है, और ड्रॉप सक्सेस के अंदर डाल देते हैं इंडेक्स, हो गया अपना नंबर, ड्रॉप सक्सेस इंडेक्स, पर्टिकुलर इंडेक्स अपनी सक्सेस होगी। ठीक है, सक्सेस 0 2 डाला 4, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो अपना ये ड्रैग एंड ड्रॉप कंप्लीट हो चुका है, और इस कोड का लिंक मैं गिटहब पे दे दूंगा। बस इस वीडियो के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स, बाय, सी यू इन अनदर वीडियो।